पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। अभी हम अरवल बस स्टैंड में मौजूद हैं, जहां अहले सुबह लोगों जैसे ही नींद खुली तो लोग चौंक गए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में पदाधिकारियों की भीड़ बस स्टैंड में क्यों जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला और जिला प्रशासन के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत स्वच्छता ही सेवा के तहत श्रमदान किया जाना है, जिसको लेकर पदाधिकारियों की फौज अरवल बस स्टैंड में मौजूद हुई थी, जहां जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह, एसपी मोहम्मद कासिम के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर श्रमदान करने का काम किया। और लगभग 10 मिनट से भी अधिक पदाधिकारियों के द्वारा सड़कों पर झाड़ू लगाई गई और लोगों को यह संदेश दिया गया कि जिस तरीके से अपने शरीर और घर की सफाई करते हैं, उस तरीके से सड़क और आसपास के इलाकों को भी सफाई रखने का काम करें, ताकि गंदगी से जो बीमारी फैलती है उस प्रकार से उससे बचाव हो सके। और भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है कचरा उत्पन्न होने के बाद, जिससे लोगों को बचाव हो सके और अपना अरवल को स्वच्छ बनाने का काम किया जाए। तहत किए जा रहे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है विभाग के द्वारा, और इसमें पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक विभिन्न तरह की गतिविधियां हो रही है स्वच्छता से संबंधित। इसी क्रम में आज यहाँ श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी, मीडिया कर्मी आदि द्वारा श्रमदान दिया भी गया है और एक संदेश समाज में दिया भी गया है। लेकिन इसका क्या उद्देश्य है, आज श्रमदान करने से क्या हासिल हुआ? कुछ 5 मिनट हम लोगों ने सफाई की, स्वच्छता कर्मी का जैकेट पहना, झाड़ू लिया, थोड़ी सी सफाई हुई, वहाँ से यहाँ तक हम लोग आए, भरसक प्रयास किया कि साफ कर लेते हैं। पूरा तंत्र लगा हुआ था रोड के एक हिस्से को साफ करने में। लेकिन एक दिन से ये सफाई नहीं होगी। सफाई हम सबको करनी है। सफाई कोई छोटा काम नहीं है, कोई एक तबके का काम नहीं है कि उन्हीं को करना है। ये हम सब की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम लोग सफाई करें। हमारे सफाई कर्मी हजारों की संख्या में डेली साफ सफाई के कार्य में जुड़े हुए हैं। सुबह 5 बजे से लेकर वो लोग कार्य कर रहे हैं। सभी पंचायतों में वार्ड स्तर पे स्वच्छता का कार्य हो रहा है, जहां कचरा उठाकर घर घर से कचरा कलेक्शन किया जा रहा है और उसको अलग किया जा रहा है। गीले कचरे को, सूखे कचरे को अलग भी किया जा रहा है, उसका प्रबंधन किया जा रहा है। उसी तरह नगर क्षेत्र में भी ये सब हो रहा है। तो आज हम आए हैं अपने स्वच्छता कर्मियों से बात करने और उनको सम्मानित करने कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। वो इतना बड़ा काम है, आज जैसे आपने देखा कि लोगों को लगता है कि शायद जैकेट पहनने से हम लोग स्वच्छता कर्मी ना हो जाए, या झाड़ू पकड़ने से हम लोग स्वच्छता कर्मी हो जाएंगे। लेकिन स्वच्छता कर्मी कौन है? हम सब स्वच्छता कर्मी हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग साफ सफाई करें। तो हम सब आप ही के बीच के लोग हैं। पद अलग हो सकता है, लेकिन हमारी संवेदनाएं सब कुछ आपके साथ है। आज यहाँ पे झाड़ू लगाया गया, इसके बाद कचरे को अलग करने की प्रक्रिया होती है। उसमें कई तरह के कचरे होते हैं, उसमें कुछ डेंजरस कचरे भी होते हैं, घातक कचरे भी होते हैं, कांच के टुकड़े होते हैं, ब्लेड होता है। ये सब से हर्ट होने की संभावना होती है, चोट लगने की संभावना होती है। कचरे में हॉस्पिटल से जो कचरा निकला है वो भी ऐसा कचरा होता है जो जीवन घातक होता है, उसको भी अच्छे से निकाल करके रखने की आवश्यकता होती है। हम लोग देखते हैं कि जो मैनहोल्स होते हैं, जो गटर होते हैं, उसमें भी स्वच्छता कर्मी बड़ी हिम्मत से अंदर जा कर के सफाई करते हैं, जहाँ जहाँ मशीन्स उपलब्ध नहीं है। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं ये बहुत हिम्मत का काम है, ये सबके बस की बात नहीं है। आप लोग जो काम कर रहे हैं और आप लोग सम्मान के हकदार हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं आपकी प्रशंसा करने और ये दिखाने कि आप लोग जो कर रहे हैं वो क्योंकि इतना बड़ा काम है। तो हम सब आपके साथ हैं, आपकी सारी समस्याएं हम लोग सुनेंगे और उसका समाधान करने का यथासंभव प्रयास भी करेंगे। जिला प्रशासन बिल्कुल तत्पर है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के क्रम में सभी स्वच्छता कर्मियों की स्वास्थ्य जांच करने का भी निर्देश प्राप्त हुआ है और उसको हम लोग करा भी रहे हैं। जो छूटे हुए लोग हैं उनका भी अभी चलेगा, 2 अक्टूबर तक ये कार्रवाई की जानी है। और उसके बाद भी यदि कोई छूट जाता है तो स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य जांच ये हम लोग लगातार कराते रहेंगे, ताकि आपको यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो उसको त्वरित रूप से हम लोग ठीक कर सकें और आप लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। तो सभी स्वच्छता कर्मियों का हार्दिक धन्यवाद कि आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं और हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। के अंतर्गत हमारा उद्देश्य है भारत को स्वच्छ रखना। अभी जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी जमा होकर और श्रमदान किए हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब हम थोड़ा सा मेरे पास पैसा हो जाता है, अच्छा कपड़ा पहनने लगते हैं, तो अपना काम करने में शर्म लगता है कभी। अब इससे ही जाहिर हुआ कि जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी जब इतने ऊंचे पद पर रह के श्रमदान कर सकते, झाड़ू लगा सकते हैं रोड पर, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं, लेकिन कचरा क्या करते हैं, छत से फेंक देते हैं। गाड़ी पर चल रहे हैं, केला खा रहे हैं, रोड पर फेंक देते हैं। तो जाहिर होता है कि सब लोग अपना अगर ध्यान रखेंगे, कहीं गाड़ी से चल रहे हैं, खाना पीना खाएं, रुक जाएंगे और कहीं देखेंगे जहाँ ऐसा जगह जहाँ कचरा जमा होता है वहाँ रोड रख के निकल जाएंगे। सड़क पर किसी तरह का कोई चीज़ नहीं फेंकेंगे। ये जाहिर करता है कि आप समझ रहे हैं कि जिला प्रशासन कितना सजग है। जब सजग है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके इस पहलू पर ध्यान नहीं देगा। अगर आप सड़क पर फेंकते हैं तो निश्चित रूप से रुक के और आपको बताएगा कि गलत कर रहे हैं। इसलिए सब लोग ध्यान देंगे तो स्वच्छ भारत होगा। ये बहुत बड़ा मैसेज आएगा अरवल की सरजमीन से, पूरे भारत के लिए मैसेज है कि जब वरीय पदाधिकारी कुछ झाड़ू लेकर श्रमदान कर रहे हैं तो हम लोग सब लोग को कोई शिकायत नहीं समझना है और सब लोग को अपना काम करना है कि भाई भारत कैसे स्वच्छ रहेगा, हमारी सड़कें कैसे स्वच्छ रहेगी। सिर्फ घर और अपना शरीर स्वच्छ रखना आवश्यक नहीं है। मैं शपथ लेता मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत कचरों का सही तरह से निष्पादन करूंगा। गीला कचरा को हरा डब्बा में तथा सूखा कचरा को नीला डब्बा में डालूंगा और नहीं दूसरे को करने दूंगा। इस विचार के साथ गांव-गांव और गली-गली में स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार प्रसार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। जय सर।